हरि ओम। मैं डॉक्टर अक्षय वर्नाथ तिवारी आज अपने संस्कृत साधना नामक इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे पुनः इस चैनल में उपस्थित होने का विषय है शिव मानस पूजा। जिस प्रकार से शास्त्रों के अंतर्गत त्रिविध जप का उल्लेख किया गया है, जिसमें वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप कहा गया है। वाचिक जप उसे कहते हैं जिसमें शब्दों का उच्चारण श्रवण कर सकते हैं। उपांशु जप उसे कहा जाता है जिसमें मात्र ओष्ठ चलते हुए दिखते हैं। और मानस जप ऐसा होता है जिसके संपन्न करते समय यह पता नहीं लगता है कि साधक बैठा हुआ है या किसी का ध्यान कर रहा है। संतों ने तो एक और भी जप का उल्लेख किया है जिसे अजपा जप कहा करते हैं। अजपा जप वह है जिसमें बिना जपे हुए ही जप हुआ करता है। जैसे हम श्वास लिया करते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, पलकों को बंद करते हैं और खोलते हैं, किंतु इस प्रक्रिया को हम जानते नहीं हैं। ये सामान्य रूप से प्रक्रियाएं स्वतः संपन्न हुआ करती हैं। उसी प्रकार से जब मन से हम श्रद्धा और भक्ति से किसी का ध्यान करते हैं तो बिना कुछ कहे प्रतिक्षण, जैसे सांस लिया करते हैं तो सांस चढ़ती है, माने सांस ऊपर जाती है निकलती है, या जिसको कह दें कि सांस से पेट भरता है और फिर श्वास निकलती है। तो इसी प्रकार से अपने आप, जैसे सांस लिया हमने और छोड़ा तो लगता है कि जैसे उच्चारण हो रहा है सो हम सो हम सो हम। उसी प्रकार से बिना कुछ उच्चारण किए श्वास के समान ही प्रतिक्षण जब नाम का तादाद में जुड़ जाता है उसे अजपा जप कहा करते हैं। तो आज हम शिव मानस पूजन के विषय को आप सभी के समक्ष रखेंगे। जैसे हम पूजन करने चलते हैं तो आसन की व्यवस्था अपने अभीष्ट देव के लिए किया करते हैं। धूप की आवश्यकता पड़ती है, दीप की आवश्यकता पड़ती है, नैवेद्य की आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ तक कि हम तांबूल इत्यादि को भी अपने इष्ट देव को चढ़ाया करते हैं। और साधक तो ये भी करते हैं कि जब अपनी इष्ट देव को सजा लेते हैं, चंदन, पुष्प, दधि, ये सब जब संपन्न कर लेते हैं तो उनको दर्पण भी दिखाते हैं कि भगवान देखिए आपका इस प्रकार से श्रृंगार हमने किया हुआ है। तो श्रीमद् शंकराचार्य जी ने इस शिवमानस पूजा के कतिपय श्लोकों को लिखा है और मैं उन्हीं का वाचन इस समय करने चल रहा हूँ, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि इसमें किसी भी सामान को लाने की आवश्यकता नहीं है। रत्नैः कल्पितमानसं हिमजलैः
स्नानम च दिव्यांबरम, कि हमने रत्नों के द्वारा आपके आसन का निर्माण मन से किया है, कल्पित आसन है। और हिम जल स्नानम च दिव्यांबरम, और हिम जल के द्वारा, हिम जलों के द्वारा मैंने आपके स्नान को कल्पित किया है, और जो वस्त्र है वो भी दिव्य है, लौकिक नहीं है। तो ऐसे हम उस कतिपय श्लोकों का वाचन करने चल रहे हैं। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् हृत्कल्पितं गृह्यताम्। सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा हेतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो पूजां गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनं शंभो तवाराधनं। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इति श्री मच्छंकराचार्य विरचितं शिवमानस पूजनं संपन्नम्। ओम।